हेलो, आई एम कुलदीप मीना। आई एम ट्राइंग टू बिकमिंग ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और मैंने एक चैलेंज स्टार्ट करा है जिसमें मैं $30 से $3000 बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। और अभी अपना अकाउंट बैलेंस $67 हो चुका है। 3 ट्रेड के बाद अपनी फर्स्ट 2 ट्रेड्स जो थी वो जीपी ऑड में थी, जो कि मैं जीपी ऑड में अपनी फर्स्ट 2 ट्रेड्स थी, जो कि यही फर्स्ट ट्रेड अपनी ये थी। और सेकंड ट्रेड अपनी ये थी, जो कि सेकंड ट्रेड में अपना टारगेट आया अच्छा खासा 1.83 अपन ने बुक करा इसमें। और फर्स्ट ट्रेड अपन ने ब्रेक इवन पे क्लोज करी थी। और उसके बाद थर्ड ट्रेड जो है वो अपन ने अभी ये ट्रेड को $10 के लॉस में क्लोज करी। तो मैं अभी एक्सप्लेनेशन जो देना चाहता हूँ वो इस ट्रेड का है कि अपन ने क्यों ट्रेड ली थी और क्यों अपन ने इसको क्लोज करी है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। मुझे मेरा जो एनालिसिस है वो ए प्लस सेटअप अपन ने यूज करा है। इसमें अच्छा खासा अपने को हर चीज मिली। इसमें अपने को वीकली पहले ट्रेंड चेक करा, तो ट्रेंड में वीकली बुलिश था, डेली बियरिश था और 4 आवर बियरिश था। तो अपन अब डेली पे आ जाते हैं। डेली बियरिश के बाद इसमें हुआ ऐसा कि अपन ने ट्रेड मंडे के दिन पंच करी थी। तो पहले तो देखो, ट्रेंड अपना अपने फेवर में था। डेली ट्रेंड जो था ये अपने फेवर में था, ये रहा लोअर हाई और ये लोअर लो। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा अपने को एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होते हुए दिखा, ये वाला। और अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और ये यहाँ से एक ये डोजी प्लस रिजेक्शन कैंडल अपने को मिला अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ईएमए के नीचे था, ईएमए का पे भी ईएमए का रिजेक्शन अपने को मिला। और उसके बाद इस ईएमए के बाद कैंडलस्टिक रिजेक्शन में अपने को ये कैंडलस्टिक रिजेक्शन मिली डेली पर। और उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट से भी रिजेक्शन अपने को मिल रहा था। और साइकोलॉजी नंबर भी था अपना। राउंड साइकोलॉजी नंबर के बाद प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट भी अपने पास था। प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट में ये वाला प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट से कैंडल रिजेक्ट हो रही थी। तो यहाँ से भी कन्फ्लुएंसेस मिल रहे थे। पैटर्न में अपने पास ब्रेक एंड रिटेस्ट पैटर्न बन रहा था यहाँ पे। ओके, तो यही सारे कॉन्फ्रेंसेस डेली के हो गए। और उसके बाद 4 आवर की चेकलिस्ट पे अपन आते हैं। तो 4 आवर में आपको मैं चेक कराता हूँ। 4 आवर में आपने क्या क्या चीज चेक करी थी, उसके बाद अपन ने ट्रेड पंच करी थी। 4 आवर में अपन आ गए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अपने पास ईएमए का रिजेक्शन था यहाँ से, जब अपन ने ट्रेड पंच करी थी यहाँ पर। तो ईएमए का रिजेक्शन था अपने को 4 आवर पे। कैंडलस्टिक रिजेक्शन अच्छी खासी बुलिश बियरिश इंगल्फिंग कैंडल्स मिल रही थी। अच्छा खासा रिजेक्शन इस एरिया से अपने को मिल रहा था बार बार। ओके, उसके बाद अपन आ गए रिजेक्शन फ्रॉम प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट। तो अपने को 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे कोई रिजेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा था। तो सिंपली अपन ने वो पॉइंट काउंट नहीं करा। पैटर्न में भी अपने पास कोई खास पैटर्न इसमें दिख नहीं रहा था मुझे। तो पैटर्न भी अपन ने काउंट नहीं करा। ओके, उसके बाद आ जाते हैं अपन एसओएस पर। एसओएस में अपन छोटी टाइम फ्रेम पे देखते हैं 2 आवर के बाद। तो अपन ने जब हेड पंच करी थी यहाँ पे, तो लेफ्ट हेड राइट शोल्डर भी बन रहा था। और एसओएस भी अपना चेंज हो चुका था। टाइम फ्रेम 4 आवर भी बेरिश हो चुकी थी। ये हायर हाई, ये हायर लो, ये नाउ हायर हाई ये बन गया है, ये हायर लो हो गया। और ये ब्रेक होते ही ये लोअर लो में कन्वर्ट, लोअर लो में कन्वर्ट होने के बाद अपन सिंपली वेट करते हैं थोड़ा सा पुलवेग आए छोटी टाइम फ्रेम पे और अपने को एंट्री कैंडल मिले। तो सेम अपने साथ यही हुआ। अपने को 4 आवर 2 आवर पे अपना एसओएस मिला। उसके बाद अपन 1 आवर चेक करते हैं। 1 आवर पे भी अपने को एसओएस मिल गया था। 1 आवर पे भी यहाँ पे एसओएस अपने को मिल रहा था। उसके बाद अपन ने रीटेस्ट का वेट करा। रीटेस्ट का वेट करने के बाद अपने को यहाँ पे एंट्री कैंडल भी अपने को यहाँ पे एंट्री कैंडल भी अपने को मिल गई। ओके, तो एंट्री कैंडल में अपने बियरी सिंगल फिंग का वेट करा। बियरी सिंगल फिंग जैसे ही 1 आवर पे क्लोज हुई, 1 आवर पे जैसे ही बियरी सिंगल फिंग क्लोज हुई, अपन ने एंट्री प्लान ऑन टाइम कर ली। और एंट्री करने के बाद अपने ट्रेड अपने फेवर में थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद अपने फेवर में ट्रेड चली यहाँ पे। और यहाँ से फिर रिजेक्शन आया, तो ऑलमोस्ट अपना स्टॉप लॉस हिट ऑन वाला था। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, $72 का लॉस चल रहा था। और $72 मतलब तीन तीन $4 की मार्जिन बची थी। मैंने सोचा, मैंने कहा भाई अब अपन आउट हो चुके हैं इस ट्रेड से। लेकिन ट्रेड से आउट होने के बजाय अपन ट्रेड में वापस वापस आ गए और पूरी कैंडल रिजेक्ट हो गई इस एरिया से। उसके बाद डोजी बनने के बाद ये इंगल्फिंग कैंडल
4 आवर पे बियरिश इंगल्फिंग अपने फेवर में बनी, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया कि यार अब अपने फेवर में ट्रेड चलेगी और अपना टारगेट आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद ये रिजेक्शन कैंडल अगेन 4 आवर में वापस मार्केट ने पुश करा और फिर रिजेक्ट होकर और फिर अपने फेवर में यहाँ तक आया। यहाँ पे अपना प्रॉफिट चल रहा था लगभग 83-84 डॉलर, क्योंकि ट्रेड 1:1 से भी अप 1.23 पे ट्रेड आ चुकी थी। मतलब अपना अकाउंट $77 से $165 पे टॉप पहुंच गया था। अपने से गलती ये हुई इस ट्रेड में कि अपन शायद या तो पार्शियल बुक कर सकते थे, लेकिन पार्शियल अपन बुक करते नहीं। इट्स ओके कि चलो अपने फेवर में अब आया, अपने को पुल बैक मिलता है। पुल बैक आने के बाद पूरा ट्रेड रिवर्स हो गया और कंसोलिडेशन में फंस रहा था यहाँ पे। तो बार बार इस जगह से बुलिश इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग आ रही थी 4 ओवर पे 2 ओवर। तो मुझे इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया कि यार अब अपन इसमें वेट नहीं कर सकते। मैंने बहुत वेट करा इसका 4 दिन, मंडे के बाद अपन ने थर्सडे तक इसका वेट करा कि अपने फेवर में क्लोज होगी। ये वाली देखो 2 आवर पे बेयरिश इंगल्फिंग आने के बाद वापस इस जगह से सपोर्ट लेके और ये वाली कैंडल जब बन रही थी, तो मैंने वेट करा कि यार चलो थोड़ा सा और वेट करते हैं कि अभी वीक वगैरह क्रिएट होती है मार्केट में, जनरली अपन को वेट करना चाहिए। और तो यहाँ पे ये बुलिश इंगल्फिंग अगेन नहीं 1 ओवर पे, और 1 ओवर पे आने के बाद मैंने इस पे मैं क्लोज कर रहा था। मैं को सोच लिया था कि क्लोज करना पड़ेगा ट्रेड को। तो जैसे ही अपन क्लोज करने गए तो एकदम मार्केट फ्लक्चुएट होने लगा, तो क्लोज करते करते अपना $10 के लॉस में अपनी ट्रेड क्लोज हुई। तो ये ट्रेड का ये लॉजिक था, मैंने आपको बाकी इस ट्रेड में अभी भी पोटेंशियल है। या तो ये यहाँ की लिक्विडिटी लेके वापस से एंट्री कैंडल मिलेगा तो ये फॉल कर सकती है। ओके, और एक सिनेरियो और है कि या तो ये यहाँ से इस वाले जोन से अब ये बुलिश हो जाएगी, इसके ऊपर जाएगी ना। जैसे ही अब ये बुलिश हो जाएगी, बुलिश होने के बाद ये रिटेस्ट करके कभी यहाँ से एंट्री अपने को कुछ मिलती है बाय साइड में, तो अपन यहाँ से फिर से प्लान कर सकते हैं बाय साइड की एंट्री। ओके, लेकिन मैं अभी सेल साइड इसमें अगेन जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे वीकली कैंडल अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। क्योंकि वीकली कहीं ना कहीं वीकली सपोर्ट पर ट्रेड है, और शायद अपनी ये गलती है कि अपन ने शायद ये वीकली टाइम फ्रेम की सपोर्ट को नहीं देखा। और शायद मुझे लगता है कि ये इस हफ्ते ये पुश करेगा अपसाइड। थोड़ा सा देखो विक क्रिएट होगा नीचे, वीकली कैंडल पे विक क्रिएट हो सकता है और फिर पुश करेगा। और कभी अपने को यहाँ से एंट्री कैंडल कोई सा भी मिलता है, मतलब अपन यहाँ से ब्रेक होने के बाद कुछ रिटेस्ट मिलता है 4 आवर पे डेली कैंडल पे, जो जिस पे भी, तो अपन इसमें बाय साइड में इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो ये रही अपनी ट्रेड पूरी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद मैं आपको अकाउंट्स पे दिखाता हूँ इसका कि कैसा रहा अपना अकाउंट। ये तो अ, ये रहा अपना, देखो इसमें अपना अकाउंट में लॉस हुआ है लगभग दो दो तीन, मतलब $9-9.5 का लॉस हुआ, और अपना अकाउंट बैलेंस $67.41 पे आ गया, जो कि ये $77 पे था। तो कहीं ना कहीं अपनी इस ट्रेड में गलती मैनेज करने में ये हुई है कि यार अपने को शायद अपन चैलेंज फेज में है, तो अपने को फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा अपनी ट्रेड्स के साथ। और मुझे लगता है कि यार अपन को थोड़ा फ्लेक्सिबल, जैसे भाई अकाउंट $80 से $160 पे पहुंच गया, तो यार मतलब डबल अपन आपका अकाउंट हो गया, मतलब $30 से आप $165 पे आप पहुंच गए दो ट्रेड की हेल्प से। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन मुझे कुछ मतलब जैसे बहुत मेरे पास बहुत ऑप्शन, मतलब यहाँ पे चांस मिला अपने को प्रॉफिट बुक करने का। मैं मेरी गलती यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपने को बहुत बार चांस मिला है। देखो ये पुश करा, यहाँ से पुश, चलो अपन ने यहाँ बुक नहीं करा, रिटेस्ट वापस गया, अपन ने ट्रेड क्लोज नहीं करी थी यहाँ पे, अपन यहाँ पर भी बुक कर सकते थे, यहाँ पर भी बुक कर सकते थे, लेकिन अपन ने ट्रेड को यहीं क्लोज करा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार अपन ने ये गलती करी है कि या अपने को या तो ट्रेड को यहाँ क्लोज करना था, और या फिर क्लोज ही नहीं करना था। दो ऑप्शन थे, तो शायद मुझे ब्रेक इवन पे नहीं, मेरे को पहले ही जब पता था कि यहाँ से सपोर्ट बार बार रिजेक्शन आ रहा है, और 30 मिनट्स पे 1 आवर पे और 15 मिनट्स पे इसमें इंगल्फिंग कैंडल्स आ रही है, बुलिश इंगल्फिंग, तो क्लोज। तो कहीं ना कहीं
देखते हैं अब नेक्स्ट वीक की एनालिसिस करूँगा मैं लाइव करूँगा कल रात में शायद 8-9 बजे के बाद में अपडेट दे दूँगा मेरे टेलीग्राम पर। और तो आप कभी मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें मैं मतलब मैं हर ट्रेड जब भी पंच करता हूँ तब मैं इसमें ऑन टाइम इसमें मैं रिजल्ट ऑन टाइम शेयर कर देता हूँ। तो ये ट्रेड के बारे में मैंने ऑन टाइम शेयर करा था, यहाँ पे शेयर ट्रेड पंच करते ही मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, तो ये पिछली ट्रेड से कुछ जो कि मैंने ऑन टाइम शेयर करी है। तो आप कभी ज्वाइन नहीं है तो बायो में लिंक डली है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डली है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और सिंपली फॉलो कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या मैंने ब्रेक इवन पे और $10 के लॉस में क्लोज करी ट्रेड, तो ये सही है या ट्रेड को होल्ड करना चाहिए था? तो आप मुझे कमेंट में सिंपली बता सकते हैं कि मैंने क्या गलती करी और क्या सही करा। Okay, thank you so much for watching this video and stay support me and thank you for follow my journey and thank you so much.